तो वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज हम जानेंगे कि आज आप हमारा सॉफ्टवेयर से एक वाइन शॉप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आप देखेंगे बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो कि दावा करते हैं कि वो एक वाइन शॉप को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से एक पर्टिकुलर वाइन शॉप का जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहता है वो आज कंपैरिजन टू नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे कि ग्रोसरी शॉप हो गया, अपना शॉपिंग मॉल हो गया, और तरह तरह के अलग अलग बिजनेस से बहुत ही क्वाइट डिफरेंट है। वाइन शॉप के बिज़नेस में बहुत ही तरह तरह के रिक्वायरमेंट रहते हैं, बहुत ही तरह तरह के उनके रिपोर्ट्स रहते हैं, और उसी सब को नज़र रखते हुए हमने स्पेशली एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि आपके वाइन शॉप को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकता है और आपको एट द एंड ऑफ द डे एक प्रॉपर रिपोर्टिंग पा सकते हैं कि दिन भर में मेरा क्या हुआ, क्या खर्चा है, कितना मुनाफा है। ये सब आप एक पर्टिकुलर एक सिंगल पेज में आपको रिपोर्ट मिल सकता है। तो इधर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया हुआ है, एक पेपर में नोट डाउन किया हुआ है, जो कि एक वाइन शॉप के ओनर को एक वाइन शॉप चलाने में काफ़ी दिक्कतें आते हैं। अगर वो चीज़ वो हमारे सॉफ्टवेयर से इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करके वो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाले हैं, ताकि एक पर्टिकुलर वाइन शॉप को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लेने से क्या बेनिफिट होगा हम उसको पॉइंट आउट कर सकें। तो सबसे पहले अपना वाइन शॉप में बहुत ही भीड़ भड़क्का रहता है। इतना भीड़ भड़क्का रहता है कि उनका पर 5 to 3 सेकेंड्स में आप एवरेज ले लीजिए, पर सेकेंड में उनका बिलिंग होगा। तो उसी जगह अगर मैं मैनुअल वहाँ पे इनपुट करूँगा तो मुझे बहुत टाइम टेकिंग लेगा। तो उसी जगह एक स्कैनर आप वहाँ पे आप इनपुट एज ए इनपुट स्कैनर ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इतना इजी है, विद ऑल रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे वाइन शॉप में जितना भी लड़का लोग काम करते हैं उनको इतना कंप्यूटर का नॉलेज या इतना कुछ पता नहीं रहता है। तो मैं आपको इतना 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर वो ये स्कैनर लेके सिंपली अगर खाली स्कैन करेंगे और खाली सेल करेंगे, बस दैट्स इट, और कुछ उनको सॉफ्टवेयर में करना ही नहीं है। बोतल उनको सिर्फ लेके आना है। फॉर एन इंस्टेंस पकड़ लीजिए, ये मेरा एक वाइन शॉप का बोतल है और यहाँ पे मैंने कुछ बारकोड वारकोड लगाया हुआ है। सिंपली उनको खाली स्कैन करना है और यहाँ पे सेल करते जाना है। सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक हर एक रिकॉर्ड आज पर वो स्कैन करेंगे वैसे वैसे उनका अपडेट होते जाएगा। और एक चीज़ जो काफ़ी दिक्कत आता है स्टॉक मैनेजमेंट इश्यू में, अगर मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर अकाउंटेंट या मुनीम जी रखूँगा एक स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हर महीना, तो वो मुझे एक तरफ से काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है और काफ़ी, अगर वो मान लीजिए कुछ अगर ब्रेकेज में डाल देंगे, कुछ इधर उधर कर देंगे तो वो चीज़ मुझे पता भी नहीं लग सकता। वही चीज़ अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर से, मान लीजिए आपका जो दुकान का लड़का है, अगर बहुत ही ईजीली खाली स्कैन कर करके इनपुट ले ले कि आपका स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक अपग्रेड होते जाएगा। जैसे जैसे आप स्कैन करके बोतल को आउट करेंगे वैसे वैसे आपका सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी कमते जाएगा वो पर्टिकुलर आइटम का। बहुत ही सिंपल तरीक़ा से एट द एंड ऑफ द डे आप अपने शॉप का हर एक पर्टिकुलर ब्रांड का क्या रिपोर्ट है, क्या स्टॉक रिपोर्ट है, हर एक आइटम का आप एट द एंड ऑफ द डे एक स्टॉक रिपोर्ट निकल सकते हैं। मैं आपको एक पर्टिकुलर रिपोर्ट, आपको एक ठो सैम्पल डेमो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे बगल में रखा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप कैमरा में देख पा रहे होंगे, इसमें हर एक आइटम का अलग अलग साइज़ का कितना क्वांटिटी और कितना पीसेस मेरे स्टॉक में है, मैं हर चीज़ ये सॉफ्टवेयर से यहाँ से बहुत ही आसानी तरीक़ा से एट द एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे ब्रांड का नाम एलोंग विद द साइज एलोंग विद द कार्टून एंड पीस, हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये चीज़ एक तो बहुत ही यूज़फुल है कि मुझे जो चीज़ मैनुअली, मान लीजिए मैनुअल में क्या होता है, मान लीजिए आप एक मुनीम जी को या किसी को भी रखेंगे तो वो वही चीज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ, इधर ब्रेकेज या कहीं पे भी अगर आपको पोस्टिंग कर देंगे तो आज शॉप ओनर, अब हमें इतना तो टाइम नहीं रहता, हम एक एक दुकान जा के उसको वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल ब्रेकेज हुआ है नहीं हुआ है। तो वहाँ पे बहुत ही घोटाला एक्चुअली होता है और होते भी आ रहा है। वो चीज़ अगर आप वही सेम चीज़ आप सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल आउट सेल इन करेंगे तो जहाँ तक कि कुछ हद तक, वैसे तो नहीं बोल रहा पूरा हद तक आप सेव कर सकते हैं, लेकिन टू ए सम लिमिट आप उसको रोक सकते हैं। और एक चीज़ जो पर्टिकुलर अपना इश्यू आता है वाइन शॉप में मेंटेन करने के लिए, जैसे कि अपनी कंपनी को आपको जैसे कंपनी टारगेट देता है, मैकडोनल्ड हो गया, फिर अपना अलग अलग जो ब्रांड रहते हैं, मैकडोनल्ड हो गया,
100 पाइपर्स हो गया, ब्लेंडर्स विस्की हो गया, ये सब जो अलग अलग ब्रांड रहते हैं आपको महीना भर में टारगेट देते हैं कि आपको इतना लिफ्टिंग करना है हमसे, इतना आपको सेल करना है। तो ये सब का आपको एक रिपोर्ट चाहिए रहता है, परचेज रिपोर्ट, कि कितना मैंने ये पर्टिकुलर कंपनी से लिफ्टिंग किया, कितना और बाकी है, कितना और लिफ्टिंग करने से मेरा अचीवमेंट या टारगेट फुलफ़िल हो पाएगा। तो ये सब चीज़ का आप रिपोर्ट हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत ईजीली से पा सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ रहता है डे वाइज इनकम रिपोर्ट। डे वाइज इनकम रिपोर्ट मतलब हम लोग का दिन भर में हमने जितना बोतल भी स्कैन कर करके सेल किया, तो जो सेल किया मैंने उसको मेरा मुनाफा कितना हुआ एट द एंड ऑफ द डे, मुझे अगर ये जानना है तो वो चीज़ अगर मैं बैठ के मैनुअली कैलकुलेट करूँ तो मुझे वैसे ही आधा दिन लग जाएगा डे वाइज इनकम रिपोर्ट निकालते निकालते। वो सेम चीज़ मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। डे वाइज इनकम रिपोर्ट आप कैसे हमारे सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक मिनट, ये जैसे देखिए, आशा कर आप देख पा रहे होंगे डे वाइज इनकम रिपोर्ट में हर एक आइटम का, अलग अलग आइटम का आपका सेल वैल्यू कितना है। ये देखिए, जैसे डे वाइज इनकम रिपोर्ट में आपको बेनिफिट क्या आता है, हर एक आइटम का आपका सेल वैल्यू क्या है, परचेज वैल्यू क्या है, इनकम अमाउंट क्या है, ये आप हर एक बारीकी से जान सकते हैं। दिन भर में अपना मुनाफा कितना हुआ, जैसे कि आप ये पेज को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेल अमाउंट मेरा लगभग कुछ लिखा हुआ है 1,73,540 और परचेज अमाउंट लिखा है 1,56,197.18। तो दिन भर का मेरा मुनाफा हो गया लगभग 17,342। तो ये सब चीज़ भी आप सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से इनकम रिपोर्ट के थ्रू आप जान सकते हैं कि दिन भर में मैं जो भी बेचा एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में कितना मुनाफा रह रहा है। ये चीज़ आप बहुत ही ईजीली पता लगा सकते हैं। फिर और एक चीज़ रहता है ब्रेकेज इशू, जो चीज़ बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। मान लीजिए दिन भर में 2-3 बियर बोतल आपका ब्रेकेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर में एक सेपरेट सा अकाउंट मेंटेन हुआ है, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको 1 बाय 1 एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो वहाँ से आप पूरा एक तो क्लियर कट आपको पिक्चर या आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे करके आपका ब्रेकेज को मेंटेन करना है, या मान लीजिए दिन भर में 2-3 बोतल आपका ब्रेकेज हो गया तो उसको कैसे आप सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, 1 बाय 1 में आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बता दूँगा। फिर और एक चीज़ रहता है BL एंड LPL, बल्क लीटर एंड लंडन प्रूफ लीटर। अपना बल्क लीटर और लंडन प्रूफ लीटर क्या रहता है कि मान लीजिए अपना गवर्नमेंट की तरफ से अपने को एक मैंडेटरी टारगेट दिया रहता है कि हर महीना आपको 2100 LPL या 3500 LPL आपको टारगेट अचीवमेंट करना है। तो ये चीज़ अगर आप बैठ के अगर मैनुअली मेंटेन करेंगे कि मेरा इतना LPL हुआ, इतना BL हुआ, तो ये एक तो टाइम कंज्यूम काम है। वो चीज़ भी आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक रिपोर्ट आ जाएगा कि महीना भर में मेरा इतना LPL लंडन प्रूफ लीटर मैंने इतना अचीवमेंट किया है, इतना बल्क लीटर अचीवमेंट किया है। तो ये सब चीज़ बहुत ही छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन बहुत ही काम आते हैं जब आप, क्योंकि बहुत ही टाइम कंज्यूम आपका सेव करते हैं, सॉरी। फिर और एक चीज़ रहता है गोडाउन वाइज स्टॉक रिपोर्ट। हमने लगभग 300 से 400 शॉप में उड़ीसा भर में हमने इंस्टॉल किया है, और लगभग वही सेम प्रॉब्लम बहुत जन ने हमको बोला है। जैसे गोडाउन वाइज स्टॉक रिपोर्ट, मान लीजिए एक पर्टिकुलर वाइन शॉप का 2-3 ठो गोदाम रहता है अलग अलग, एक तो मेन गोदाम रहता है और एक तो सब गोदाम रहता है, और एक तो मान लीजिए और एक गोदाम रहता है। तो उनका क्या होता है, मान लीजिए कुछ स्टॉक वो मेन गोदाम में रखते हैं, कुछ गोडाउन 2 में रखते हैं और कुछ स्टोर में रखते हैं। तो उनको एक तो बहुत ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट रहता है कि गोडाउन में स्टॉक कितना रहेगा, ये गोडाउन का कितना स्टॉक है, ये गोडाउन का कितना स्टॉक है, ये गोडाउन का कितना स्टॉक है। तो गोडाउन वाइज इंडिविजुअल गोदाम को कितना कितना क्या अमाउंट में स्टॉक है। तो ये चीज़ का भी सल्यूशन आप हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही ईजिली पा सकते हैं। और ये सब पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 बाय 1 में आपको एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज़ अपकमिंग वीडियोज़ में आपको 1 बाय 1 बता दूंगा, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर आपके बिज़नेस को कैसे बेनिफिट कर सकता है, और सॉफ्टवेयर लगाने से आपका बिज़नेस कैसे बेनिफिट या ग्रोथ पा सकता है। वही सेम चीज़ को रखते हुए स्टॉक ट्रांसफ़र सेम चीज़ है। मान लीजिए 2-3 ठो आपका गोदाम है, और आपका गोदाम A से लेके गोदाम B में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो गोदाम A टू गोदाम B आपका स्टॉक ट्रांसफ़र होगा। कुछ आइटम आपका इधर से लेके उधर इशू होगा, तो एक जगह आप आउट करेंगे और एक जगह आप इन करेंगे। इस चीज़ का भी संविधान आप हमारे सॉफ्टवेयर में ईजिली गेट कर सकते हैं। फिर और एक चीज़ रहता है बहुत, जो कि हमारे कस्टमर ने अक्सर बोला हुआ है, क्रेडिट सेल या व्यापारी सेल या कोचिया सेल।
क्रेडिट सेल मान लीजिए आपके शॉप में आप अगर ओपन किए हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टी है जो कि आपसे लेके आपका मतलब पर्टिकुलर आइटम लेके वो अपने दुकान में जाके सेल करते हैं, तो वो उनको हम क्रेडिट सेल या व्यापारी सेल बोलते हैं। तो वो चीज़ भी आप हमारे सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए दिन भर में आप कितना रुपये का बाकी दिए, क्या क्रेडिट दिए, ये सब चीज़ भी आप हमारे सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और एक चीज़ रहता है जो कि अक्सर हमें लोग पूछते हैं कि जनरली हम जो बोतल को स्कैन करेंगे वो हम एमआरपी के अप में सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो वो चीज़ का भी सोल्यूशन आपको सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है कि अगर आपका एमआरपी मान लीजिए 160 रुपये है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं 170 में, तो बेशक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्कैन करेंगे भी तो 170 आएगा। लेकिन कोई भी कस्टमर हमें ये भी बोलते हैं कि मान लीजिए हम लोग का व्यापारी सेल कोई है तो उनको अगर हम एमआरपी में देंगे तभी वो लेंगे। तो वो चीज़ का भी सोल्यूशन है कि आप व्यापारी को 160 में सेल करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कोई रिटेल या कस्टमर या कोई काउंटर पार्टी आता है तो उनको 170 या एवॉव द एमआरपी भी आप सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो चीज़ का भी सोल्यूशन आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। फिर और एक चीज़ रहता है दिन भर में एक्सपेंडिचर। दिन भर का जो भी खर्चा हुआ, जो भी चाय पानी का खर्चा हुआ, ऑफिसर इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पुलिस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तरह तरह के जो अलग अलग चार्जेस जो लगते हैं हमारे शॉप में, वो सब चीज़ का मैं खर्चा कैसे मेंटेन कर सकूँ। तो उसके लिए आप अलग से सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिया गया एक्सपेंडिचर अकाउंट रिपोर्ट का। तो सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंडिचर अपना दिन भर का जितना भी हुआ वहाँ पे आप पुट करके, दिन भर का आप एक्सपेंडिचर पुट करके आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि दिन भर में मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना रुपये कैश आया, इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ, और दिन भर में क्लोजिंग कैश मेरे हाथ में इतना रहना चाहिए। तो ये चीज़ का भी रिपोर्ट आप डे बुक रिपोर्ट बोल के एक रिपोर्ट है, वहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। परचेज एंट्री, मान लीजिए आपके पास एक नया कोई लॉट आया या 2-3 दिन के बाद आपने डिपोट से कुछ नया माल ख़रीदा, तो उसका स्टॉक इन या परचेज एंट्री आप कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा वहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है सॉफ्टवेयर में, परचेज एंट्री बोल के, जिसमें ये लगभग हम लोग का सेल टैक्स 35% और TCS 1% लगता है। तो वो चीज़ भी आप हमारे सॉफ्टवेयर से बहुत ही ईजीली परचेज एंट्री एक पर्टिकुलर ये चीज़ का कर सकते हैं, पर्टिकुलर बिल का। फिर और एक चीज़ रहता है सेल्स रिपोर्ट और एक परचेज रिपोर्ट। दिन भर में जितना भी मेरा बिक्री बट्टा हुआ उसका मुझे एक सेल्स रिपोर्ट चाहिए कि दिन भर में ये पर्टिकुलर ब्रांड का कितना सेल हुआ, ये पर्टिकुलर आइटम का कितना सेल हुआ और कितना कितना क्वांटिटी में सेल हुआ। वो चीज़ का रिपोर्ट मैं आपको एक बार प्रीव्यू में एक बार दिखा देता हूँ, और कल को मैं आपको 1 by 1 उसको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो करके आपको बता दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स रिपोर्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल वे से या ब्यूटीफुल डिज़ाइन से आप एक सेल रिपोर्ट पा सकते हैं। इसमें आप बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड में आपका आइटम नेम लिखा हुआ है और एलॉन्ग विद द ऊपर साइज़ लिखा हुआ है, दिन भर में कितना बोतल बिक्री हुआ है वो लिखा हुआ है। एट द बॉटम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ml लिखा हुआ है, दिन भर में मेरा कितना लीटर सेल हुआ, कितना क्वांटिटी सेल हुआ, एलॉन्ग विद द अमाउंट, दिन भर में कितना अमाउंट, हर एक 180 ml का कितना सेल हुआ, 375 का कितना सेल हुआ, अलग अलग साइजेस का रिपोर्ट यहाँ पे बहुत ही ईजिली गेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे बहुत सारे वाइन शॉप के ओनर्स बहुत ही अप्रिशिएट किए हुए ये हमारे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को, क्योंकि यही चीज़ वो अगर मैनुअली बनाएंगे उनको लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटा इसी को मेंटेन करने में लग जाएगा। वही सेम चीज़ अगर हमारे मान लीजिए सॉफ्टवेयर के थ्रू वो करते हैं और अगर लगभग हर एक दिन पर्टिकुलर वो सेल को एंट्री करते तो लगभग 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर ही वो हमारा सेल रिपोर्ट ही बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सब फीचर्स जनरली हमारे सॉफ्टवेयर में रहता है, और तरह तरह के अलग अलग फीचर्स, जैसे कि आपको अगर रिक्वायरमेंट कुछ है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ज़रूर हमारे डेवलपमेंट टीम को उसको बोल के उसको ज़रूर हम प्रोसीड करके उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। और इतना बस कहना चाहूँगा कि हमारा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली फॉर वाइन शॉप डिज़ाइन हुआ है, और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट मान लीजिए जो आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए कि पर्टिकुलर ये रिक्वायरमेंट हमें होता तो हमें सुविधा रहता है या कुछ रहता तो ज़रूर हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैक्सिमम आप ये पैम्पलेट देख पा रहे होंगे, इसमें सभी फीचर्स हमने पॉइंट आउट किया हुआ है, जो मेन फीचर्स हमें लगा। आपका ऑफ सब हो गया, ऑन सब हो गया, तो आपको हम सोल्यूशन देने के लिए रेडी हैं।
और कुछ अगर वैसा एक्स्ट्रा आपको लगता है कि ये फ़ीचर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बेहतर हो सकता है, तो हम रेडी है, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।